ये वाली मैं ले जाऊंगी, अभी मेरी बिगड़ने लगी। और दीदी बहुत टाइम हो गया, पूरे हाथों में कांटे चुभ गए हमारे। आज हमें बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिली हैं, मस्त, बहुत मोटी मोटी और असल लकड़ियाँ। और पूरी यूनिवर्सिटी दिख रही है पीछे। ये तो थोड़ा सा आधा हिस्सा है। होगा कि पहाड़ जब जंगल जाती है घास लकड़ी के लिए तो ऐसे बांधती हैं। आई माँ, और यहाँ बहुत कांटे हैं। और अपने बाल दिखाओ जरा, तो और अच्छी लगेगी। संडो तो काशी के चाचा धुला रहे उसके हाथ मुँह आज। हाँ हाँ। ये देखो यहाँ पे हल्का सा कट भी लगा हुआ है। बाय बाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है रश्मि रावत और मैं श्रीनगर गढ़वाल में रहती हूँ। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल रश्मि रावत में। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और नहा धो के हम लोग हो गए हैं तैयार। आज थोड़ी सी तबीयत में वीकनेस है, तो या तो थोड़ा बुखार जैसा हल्का सा लग रहा है, फील हो रहा है। तो अभी मैं बना रही हूँ छोले और इसके साथ हम बनाएंगे रोटी। सबके सब हमारे घर से अपने अपनी जगहों पे जाने लग गए हैं। मनीषा देहरादून जा रही है क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाई करती है, आपको पता है। और आज काशी और काशी की मम्मी और काशी के पापा भी काशी के नानी के गांव जा रहे हैं। वहाँ पे उनकी कुछ पूजा है, तो इस वजह से वो लोग भी नानी के घर जा रहे हैं। सबके सब लगे हैं अपनी अपनी तैयारियों में। दोस्तों यहाँ पे मन्नी का कंडी होगी तैयार। अब जाने वाली है मन्नी अपने ससुराल। इसमें थोड़े से गुजिया और अरसे मेरा बड़ा भाई रहता है देहरादून, उनके लिए रखे हैं। नीचे थोड़े से मनीषा के लिए रखे हैं। और ये हो गया, देखो मनीषा का बैग तैयार। आज सब चले जाएंगे फिर खाली खाली हो जाएगा पूरा घर। मनीषा भी जा रही है और काशी की मम्मी पापा, तो सबकी तैयारी हो गई है। थोड़ी सी गुजिया और अरसे मम्मी ने काशी की नानी के लिए भी रखे हैं क्योंकि गांव में तो बनाते नहीं हैं ज़्यादातर। दोस्तों मनीषा जाने लग गई है देहरादून और काशी के चाचा जा रहे हैं उसको छोड़ने नीचे मार्केट तक। तो दिखाती हूँ मैं आपको, चलो उसको बाय बोल के आते हैं। काशी आ रही, देखो अपनी बुआ को बाय करने। जल्दी भाग क्या, चली गई बुआ। अंदर से ही बाय कर रही, फिर गिरना मत। यहीं से कर दे तू। कंडू कहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं, ढूंढ के पैसे मांग ले। दे दिए बस, तो ढूंढ फिर कंडू भी। इतनी देर में स्कूटी मोड़ दी, वाली स्कूटी ले जाना। पापा ने कल क्या खाया वहाँ? पापा हंस भी नहीं रहे आज कल से। कल से है ना, कल शाम से। चलो जाओ। बाय कर बुआ को। बाय 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 बाय। तो दोस्तों चली गई मन्नी भी। अब भैया और दीदी और जाएंगे 2-2:30 बजे, मतलब दिन का खाना खा के, क्योंकि भैया का ऑफिस का काम रहता है। तो सारा काम हो गया ख़त्म, सुबह का खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा सब। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। काशी की ना चोट लग गई, गिर गई वो आज सुबह सुबह ही गिर गई बेचारी, और चोट आई है उसकी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो हमारी गुगली की चोट लग गई। कहाँ पे लगी काशी आपको? आपकी चोट कहाँ लगी? जहाँ पे हाई लगी? ओ यहाँ पे लगी है, देखो, दिखाओ जरा, दिखाओ तो जरा सबको। ये देखो यहाँ पे हल्का सा कट भी लगा हुआ है, थोड़ी सूजन है। अरे हमारे स्ट्रॉन्ग बच्चा है, रोया भी नहीं है ना। कैसे रोया तू? मामा रोया? झूठा, नहीं रोया तू तो नहीं रोया। तो अब हम काशी के कपड़े चेंज करेंगे और काशी की मुंह धोएंगे और अच्छा शॉप 2 चोटी बनाएंगे मोटी मोटी, है ना। अब नाई करेगा ठंडे पानी से। नाई नल के नीचे बिठाएंगे तुमको, है ना। नल के पीछे पानी में खेलने में मजा आता उसको। गिरी कैसी तू? बम गिरी ना। अब कहाँ पे लगी?
बम गिरी और कहाँ पे लगी? यहाँ पे। कहाँ लगी? चोट लगी? हाँ। काशी रोया फिर कैसे? दोस्तों अब कपड़े करेंगे काशी के चेंज। काशी के चाचा धुला रहे उसके हाथ मुँह आज। हाँ हाँ, अब मुँह दो सारे बालों पर भी लगा दिया साहब। ये सुलारा भी पहना रखा उसको। अरे काशी, अरे काशी नहा गई। सुला निकालते पहले। मैल तो निकला भी नहीं। मैल कहाँ निकलेगा? काशी को नहला दिया। इधर देखिए काशी कैसी लग रही? तो बनाया ना। अभी मैंने उसको बनाया एक ब्लॉग। मैंने कहा कहाँ पे लगी तुझे तो दिखा रही कैसे गिरी बम। सैंडू तू कैसे रोई है? कैसे बोली सैंडू? सैंडू सैंडू कहाँ है सैंडू? इसमें डालो पहले हाथ। हाँ सूप तो जमीन भाई एकदम बोल दे वहीं समझ तो भी नीचे। दोस्तों काशी का हेयर स्टाइल बताओ आप कैसा लग रहा है? अब काशी बड़ी हो गई ना, अब सिंपल नहीं बनाने, मॉडल बनाना। अब उसको बनाना हीरोइन। मैं हीरोइन हूँ। ऐसे में ना इसके बाल 2 दिन तक नहीं खुलेंगे। बैठी रह, पर बनाने नहीं देती। धन्यवाद बनाने दिए। एक तरफ 6 एक तरफ 5। कोई बात नहीं, पहला दिन है ना। खोला है इधर इधर। ऐसे में ना इसके सारे बाल बढ़ जाएंगे। अब ऐसे रहेगी तो ले काशी। कहाँ गए बाल? बाल गायब। दिखा दे अब। इधर दादा पार दिखा दे, दादा पार दिखा दे, इधर दिखा। दादू को दिखा। ये पापा का रिएक्शन कैसे लग रहा है इसकी चोटी? भैया बढ़िया लग रही, नाइजीरियन लग रही। नाइजीरियन। हफ्सी नहीं होती आपकी। एक हफ्सी में दूसरा लग रहा है। तो दोस्तों देखो कितनी प्यारी लग रही काशी आज। डॉल। अभी जीन्स पहनेगी ना, अभी जीन्स पहनेगी तो और अच्छी लगेगी। किसी कर दो, चलो किसी कर दो। तो दोस्तों अभी मैं और दीदी जा रहे हैं जरा ऊपर। वो देखो वहां से दिख रहा है, वहां पे सूखी लकड़ियां है ना, उनको ले आते हैं। जरा घर पे बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, तो ऐसा काम जरा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा काम करने के लिए नहीं होता ना। तो हम सोच सोच के में रहता है कि काश ऐसा काम करते हैं, पर जो करते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ से देखो हम अपने घर से ऊपर की तरफ को रास्ता लग गए, और यहाँ पे देखो ये बहुत सुंदर फूल खिले हैं। देखो फूल किसके? ना ब्राह्मी के सफ़ेद होते हैं, ये उसके हैं यार। घास होती ना ये एक। ये हमारे घर से जो बड़ा सा आम का पेड़ दिखता है ना, उसी पेड़ के रास्ते जा रहे हैं हम। और ये देखो पहाड़ी बिच्छू घास, इसको सर्दियों में सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहीं पे बस। काट के रख देते हो, उसको ले जाएंगे नीचे। क्या हो गया? पतली पतली। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ को। देखो हमारा घर दिख रहा है यहाँ से। ये कंडाली की लकड़ियाँ काट रहे हैं। और जब आम का सीजन आता है इस पेड़ पे इतने आम लगते हैं दोस्तों, इतने आम लगते हैं कि क्या बोले। लोग नीचे से सुबह 4 बजे आ जाते हैं बाल्टी लेके, क्योंकि सुबह सुबह आम, हाँ आम सुबह सुबह गिरे रहते हैं ना। तो सुबह 4 बजे लोग हमारे घर के ठीक यहाँ पे आम बिनने के लिए आ जाते हैं। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा आम पाएगा। ये का रास्ता, और मैं तो पहली बार आ रही हूँ इस रास्ते पे। इससे पहले नहीं आई मैं। यहाँ से दीदी आ गई इधर आती दथड़ी लेके। ये देखो हमारा घर दिख रहा है। हमारे घर में कपड़ों की ढेर देखो, रोज हमारे घर में ऐसे ही कपड़े रहते हैं। कहाँ को जाना है यहाँ से? इस जंगल से बिनेंगे हम लकड़ियाँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। उसको बांध दिया हमने सर पे इस तरह का कपड़ा। और पहाड़ों में आपने देखा होगा कि पहाड़न जब जंगल जाती है घास लकड़ी के लिए तो ऐसे बांधती हैं सर पे। तो इसका रीज़न पता है क्या है? कि वो धूल मिट्टी से बची रहे। जैसे घास काटते हैं तो घास के जो फूल होते हैं, धूल होते हैं ना घास पे, वो बालों में चिपक जाते हैं, उससे खुजली होती है। और पहाड़ों में जुएँ भी पड़ जाते हैं तब, तो इसलिए वो सेफ्टी के लिए बाल यहाँ पे बांधते हैं। उस तो हो गए, हम लोग जाने लग गए हैं जंगल से। बहुत टाइम हो गया, पूरे हाथों में कांटे चुभ गए हमारे। और देखो हमारी लकड़ियाँ भी हो गई है।
आधी ये है और एक बिडी वहाँ पे लग चुकी है। आज हमें बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिली है, मस्त, बहुत मोटी मोटी और असल लकड़ियाँ जैसे होती है ना जंगल की, सेम। देखो ये वाली मैं ले जाऊँगी, अभी मेरी बिडी नहीं लगी और दीदी की लग चुकी है। तो ये हमारे 1 हफ्ते की लकड़ियाँ हो जाएगी आराम से सूखी। अरे टी-शर्ट पहन के आओ, हाथ पे लगेगी चिरुड़े। तभी हमने काशी के चाचू को बुलाया नीचे से हमारी हेल्प करने के लिए। तो हम कच्ची लकड़ियाँ नहीं काटे, हम सूखी लकड़ियों के लिए आते हैं। देखो सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, एक बिडगी वो, एक बिडगी है। तो दोस्तों लग चुकी है हमारी बिडगी। आज तो घर के लकड़े मिले हमें, मोटी मोटी लकड़ियाँ। और हम सूखी लकड़ियों के लिए आते हैं जंगल में, कच्ची नहीं, कच्ची काटनी नहीं आती, दोनों में से किसी को भी। सूखी दिन दिन के और बड़ी बड़ी गडले लगा दी हमने। मायके जाने से पहले दीदी हमारे लकड़ियाँ रखी थी। और कल से मम्मी के साथ आएंगे, क्योंकि मम्मी और मैं काशी के बिना बोर हो जाएंगे और पापा और काशी के चाचा मालिक खाना बनेंगे। फिर से बांध दिया हमने अपने सर पर झुल्ला और अब हम लकड़ी लेके चलेंगे घर। तो पहला एक्सपीरियंस देखती हूँ कैसी लगती हूँ मैं सर पर लकड़ी रख के। आई माँ, और यहाँ बहुत काटे, सुई लग गई। नहीं आपकी बेटा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। हम लोग चलते हैं नीचे, ब्लॉगर पीछे से आ जाएंगे। बस तभी रुका भी रुको, बाद में आप में कौन उठाएगा? तो आप आगे से चलो। ना आप चलो, मैं पीछे से फोन बुलाऊंगी ना, नहीं लगेंगे आप। तो दोस्तों ये है, देखो मेरी बिड़ी, 2 बिड़ी लकड़ियाँ करी हमने आज। ये मेरा टिक्का है, जब चढ़ाई में चढ़ नहीं पाते ना तो इसके थ्रू ऐसे जाते हैं। तो ये 2 टिक्को हैं मेरे, एक से काम नहीं बना तो 2 इनसे चलूँगी ऐसे ऐसे करके। तो दोस्तों चलते हैं अब घर की तरफ को। देखो मेरी लकड़ियाँ, और थोड़ी सी लकड़ी काशी के चाचा भी लाएंगे, इसलिए हमने उनको बुलाया था कि भारी ना हो जाए हमारे पास। तो ये देखने में लग रही है भी भारी, थोड़ी सी यहाँ पर भी है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम घर। ये देखो हमारी 2 बिड़ी और इधर दीदी की। तो घर आ गए, और खाना वगैरह बनाएंगे, खाएंगे और फिर काशी और जाएंगे अपनी नानी के गांव। फिर उसके बाद तो पता नहीं, मिलती हूँ फिर आपको थोड़ी देर में। जरा पानी वानी पी के खाना खुना बनाते हैं, दीदी और तैयारी करेंगे अपनी जाने की। तो देखो अब जंगल जाके मेरे चिकन की कढ़ाई का मटन बन गया। इस सलवार पूरी चिकन की कढ़ाई थी और सारे धागे निकल के देखो बन गया मटन। जंगल में कांटे थे ना, चप्पलों के नीचे ना सारे कांटे चुभ रखे हैं। खाना बना दिया माँ? ये भात बन गया इसमें? ना बन जाएगा क्या? मम्मी ने यहाँ सारी तैयारी कर दी खाने की कि बुआरी पहुँच जाए आज। कि बुआरी बोलेंगे कि हम बोन से आ गए तो तुमने भात नहीं बनाया। तो दोस्तों मम्मी बना रही है नीचे खाना, दीदी और कर रहे हैं पैकिंग जाने की तैयारी। तो मैंने सोचा इन कपड़ों को पलट देती हूँ और जो कपड़े सूख चुके हैं उनको नीचे ले जाते हैं। और मौसम देखो आज कितना साफ़ हो रखा है। अब वो उधर गए थे, हम अभी झाड़ी के लिए, लकड़ियों के लिए। और धूप लग रही है बहुत तेज़, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, स्वेटर ही नहीं सही जा रही। और मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो रखा है आज तो, पर शाम को हल्का बहुत ठंडा हो जाता है यहाँ पे। उठा लिए सारे कपड़े, चलते हैं नीचे। छत में तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, इतने सारे कपड़े उठा लिए और अभी देखो कितने सारे कपड़े बचे हैं।
तो हमारे डेली कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। अब इनको करूँगी शाम को तय। अभी तो खाना खाएंगे, बर्तन वर्तन धो के फिर सो जाएंगे थोड़ी देर। हो गई दीदी औरों की पैकिंग, अब जाने लग गए। और साहब जी उनका बैग बांध रहे हैं गाड़ी पे, तो ये वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं। भैया भी बन गए जेंटलमैन और काशी भी बन गई। काशी कहाँ जा रही तू? कहाँ जा रही? ऐसे बोला नानी गाँव और नानी नाना। और आज काशी ने पहली बार जीन्स पहने हैं, देखो नाना के घर, दादा दादी लाए थे उसके लिए जीन्स। नाना के घर। बाय कर दे जरा, बाय कर। अब पुच्ची भी कर दे सर। और भरा के चेन लूप करा देना बस। 10 रुपए पॉल्यूशन बन रखा है भैया। बाइक का पिछली बार की तरह फिर आज रात से फोन करना पड़ रहा है तो बोले मुझे याद ही नहीं है। चलो काशी पापा को बाय करो। मेरा फोन कहाँ है? मेरे पास है। पापा को बाय कर, चल आराम आराम से। तो काशी में पापा जा रहे हैं। जूते पहने थे, जूते। बाय बाय। चलो 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 मेरे भी छू रहे हो क्या? चलो भाई मिलवा ले एक छोड़ वाला क्या चाहो। ये ना तो यही है तो दादी के पास जाओ। इसको सब पता है, जाने लग मम्मा को जाने दे। बाय कर दे मम्मा को। बस अब मैं चली गई। हाँ बाय करो। उसको कोई असर नहीं हो रहा अभी भी ना। ये सांस उड़ के आ रहा है। तय कर जाओ बल। कपड़े बोल ले तय करके जाओ बोल हमें। वो दूसरे साइड खोल दो मेरी तरह। और पीछे बैठो भाभी। बहुत जगह, थोड़ा पीछे हल्का जगह होनी चाहिए ना ड्राइवर को। बाय बाय। चल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हमारे सर का भार हो गया थोड़ा हल्का। 2 मेहमान विदा कर दिए हमने, एक मैं और एक सौराज। सुबह मनीषा अब दीदी और भी चले गए, आ जाएंगे वो तो 31 तारीख तक। और हमने खाना वाना खा लिया है, अब थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद फिर लकड़ी टीकने जाएंगे जंगल, मैं और मम्मी। और देखो सुबह इस समय दिन का मौसम कितना खतरनाक हो रखा है। गरम लग रहा है ना, उमस होने लग गई अब। तो दोस्तों अब थोड़ी देर आराम करेंगे सबके सब, फिर उठेंगे, शाम को चाय वाय पियेंगे, तो तब अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे हम। हो गए है शाम, चाय वाय हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए इवनिंग वॉक पे। 6 बज गए दोस्तों, और वहाँ से दिन छुपने लग गया है। और वहाँ देखो सूरज देवता डूबने लग गए हैं हमारे। अभी हम वो उधर जाएंगे घूमने के लिए, पल्ली पार्क घूमने के लिए। इवनिंग वॉक में हम पहुँचे, चौरास पहुँच गए सीधे के सीधे। और यहाँ पे एक नया ब्रिज बना है, एक पुराना ब्रिज है, वो दिखाती हूँ। और कितने सारे लोग यहाँ आते हैं शाम को घूमने के लिए, सब दिखाते हैं आपको। ये देखो पूरी नदी है अलकनंदा, ये देखो सारा चौरास, ये पानी। ये नया ब्रिज है देखो, इसमें लोग घूमने के लिए आते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल नेशनल हाईवे। तो इसमें देखो सारे लोग इस समय वॉक के लिए आ रखे हैं, ये पूरा। और एक पुराना भी है जो पल्ले साइड है, उधर साइड। और यहाँ से ही यूनिवर्सिटी का भी रास्ता जाता है, वो देखो पीछे यूनिवर्सिटी भी दिख रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी का ब्लॉग, आपको यूनिवर्सिटी का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी, स्पेशल आऊँगी यहाँ यूनिवर्सिटी घुमाने के लिए ना, थोड़ा टाइम चाहिए, तो कल मैं टाइम से आ जाऊँगी यहाँ, तो कल टाइम से आ जाऊँगी, सारी यूनिवर्सिटी आपको घुमाऊँगी और दिखाऊँगी कितना प्यारा है पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ की। ये वाला ब्रिज नहीं बना था ना, ये नया वाला, तो तब लोग यहाँ से जाते थे। देखिए ये पुराना ब्रिज है, और श्रीनगर में ऐसे ब्रिज बहुत सारे हैं जो पुराने टाइम यानी कि अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। देखो ये पूरा चौरास दिख रहा है यहाँ से, ये पुराना ब्रिज है, हाँ ब्रिज है, और पूरी यूनिवर्सिटी दिख रही है पीछे। ये तो थोड़ा सा आधा हिस्सा है, बहुत बड़े एरिया में यूनिवर्सिटी बसी हुई है यहाँ। दोस्तों अब चलती हूँ घर की तरफ को, अब हो गई है बहुत रात, तो मार्केट में हमें कुछ सामान लेना है, फिर हम
घर जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, सो जाएंगे। और काशी और भी शायद अपने नानी के गांव पहुंच चुके होंगे। तो अब मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना कि पूरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है।